हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड ईएमटी PHYS 102 BSc पार्ट 1 HPU का हम चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है वेक्टर अलजेब्रा का पार्ट 2 करेंगे। ओके, उसमें हम लॉज डिस्कस करेंगे, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। फर्स्ट वीडियो में हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था कि क्वांटिटीज़ टू टाइप्स की होती है, स्केलर्स, वेक्टर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स किए थे हमने। देन यूनिट वेक्टर डिस्कस किया था। तब हमने यूनिट वेक्टर को हमने कार्टेशियन एक्सिस और पोजीशन वेक्टर में कैसे लिखते हैं वो डिस्कस किया था। अब हमारी टर्न है, हमने रिजल्टेंट वेक्टर भी की डेफिनेशन भी देखी थी। आज हम लॉज ऑफ वेक्टर एडिशंस करेंगे। वेक्टर्स के 4 लॉ होते हैं, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम, पॉलीगन एंड वेक्टर सब्ट्रैक्शंस एंड एडिशंस। तो इस वीडियो हम 2 लॉज करेंगे डिस्कस, ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम। नेक्स्ट वीडियो में हम 2 और डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट है ट्रायंगल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशंस। If two vectors are represented in magnitude and direction by two sides of triangle taken in same order, then their resultant is represented in magnitude and direction by the third sides of triangle taken in the opposite directions. इसका मतलब है अगर हम कोई भी 2 वेक्टर से, हमारे पास लाइक वेक्टर A एंड वेक्टर B, तो हम इसका रिजल्टेंट वेक्टर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लेंगे, मतलब R। ये हुई स्टेटमेंट। सो वी आर गिवन 2 वेक्टर्स A एंड B हमने 2 वेक्टर्स हमारे पास गिवन है। लेट वेक्टर A बी रिप्रेजेंटेड बाय OA। जो वेक्टर O है, O और A है, उसको हम A वेक्टर है, उसको हमने O और A से रिप्रेजेंट किया। O इसका इनिशियल पॉइंट और A इसका लास्ट पॉइंट, कि जिसे हम टेल भी बोलते थे, ने लास्ट में हमने डिस्कस किया था। ओके, शिफ्ट द लेट वेक्टर A बी रिप्रेजेंटेड बाय OA वेक्टर। शिफ्ट द वेक्टर B पैरेलल टू इटसेल्फ अंटिल इट्स टेल कोइंसाइड्स विद द टिप ऑफ A। अब हमने जो B वेक्टर लेना है वो हमने इसकी टेल से लेना है। इसकी टेल का है जहाँ एरो होता है, उसकी टेल से हमने B वेक्टर ले लिया। ओके, देन कंप्लीट द ट्राइंगल टू गेट रिजल्टेंट। जब A वेक्टर और B वेक्टर ले लिया हमने, देन रिजल्टेंट R लेंगे जो हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में लेना है। ठीक है, कंप्लीट द ट्राइंगल टू गेट रिजल्टेंट R वेक्टर फ्रॉम द टेल ऑफ A वेक्टर टू द टिप ऑफ B वेक्टर in its new position. The vector R vector is represented by sum of OA vector and AC vector. OA vector और AC vector का सम होगा रिजल्टेंट वेक्टर। O और C जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, वो क्या हो गया, सम ऑफ OA वेक्टर प्लस AC वेक्टर। सो रिजल्टेंट R इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ये हुई स्टेटमेंट। अब हमने देखना है कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस कैसे फाइंड करते हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट R, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज गिवन बाय, जब जो R वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड A और B है, देन द मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा रिजल्टेंट का, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। सो R से हमने इसका स्क्वायर निकाल देंगे। सो ये क्या होगा, अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट R। अब हम डायरेक्शंस देखेंगे रिजल्टेंट R की। लेट द रिजल्टेंट R वेक्टर मेक एंगल tan बीटा इक्वल टू CD ओवर OD। CD इक्वल टू OD क्या हुआ, OA प्लस AD। बीटा OD इक्वल टू OA प्लस AD।
So tan beta equal to b sin theta over a plus b cos theta. This is the directions and this is the magnitude of resultant r under root a square plus b square plus 2ab cos theta. Magnitude of resultant r in triangle law of vector additions. Directions क्या हुआ जिसमें हमने बीटा लेना, एंगल बीटा. सो b sin थीटा ओवर a प्लस b cos थीटा, क्योंकि tan बीटा से निकालेंगे ना हम सी डी ओवर ओ डी, और ओ डी क्या हुआ ओ ए प्लस ए डी से. ये हुआ डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड ट्रायंगल लॉ का. अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉज ऑफ वेक्टर एडिशंस. इफ टू वेक्टर्स बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस बाय टू एडजेसेंट साइड्स of a parallelogram drawn from a point, then their resultant is represented in magnitude and directions by the diagonal of a parallelogram drawn from a point. पैरेललोग्राम में स्टेटमेंट क्या है, टू वेक्टर्स भी रिप्रेजेंटेड मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से हम टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट करेंगे जो एडजेसेंट साइड्स पे होगा. The resultant represented in magnitude and direction of the diagonal. जो रिजल्टेंट होगा वो हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस, इसमें भी हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस निकालेंगे और जो रिजल्टेंट होगा उसको हम डायगोनल लेंगे पैरेललोग्राम का. सो जैसे ये हमने ओ ए और बी दो हमने वेक्टर्स लिए और इसका हमने रिजल्टेंट ले लिया लाइक अ डायगोनल की तरह. तब हमने यहाँ पे इसका ऑपोजिट बी ले लिया वेक्टर और यहाँ पे इसका ऑपोजिट ए वेक्टर ले लिया, क्योंकि हमने पैरेललोग्राम बनाना था ना. और जो रिजल्टेंट आर आ गया वो हमारा डायगोनल की शेप में आ गया, ये हमारा डायगोनल बन गया है. ओके, तो हम यहाँ से हम लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू वेक्टर्स एक्टिंग एट एन एंगल थीटा रिप्रेजेंटेड बाय द एडजेसेंट साइड्स ओ ए vector and OB vector of the parallelogram. To find the resultant, complete the parallelogram OACB. अगर हमने रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है इन पैरेललोग्राम लॉज ऑफ वेक्टर एडिशंस के लिए तो सबसे हमने पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा. तो इसीलिए हमने पैरेललोग्राम बनाया OACB से. ओके, बाय पैरेललोग्राम लॉज ऑफ वेक्टर्स द डायगोनल OC. तो जो हमारा रिजल्टेंट हुआ वो पैरेललोग्राम में एक डायगोनल में बन गया. सो उसको हमने O और C का नेम दे दिया. ऑफ द पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर A एंड B. A और B का जो रिजल्टेंट हुआ वो हमारा पैरेललोग्राम में एक डायगोनल की शेप में आ गया. सो OC वेक्टर इक्वल टू OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर. सो रिजल्टेंट आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. ये हो गया हमारा रिजल्टेंट. ठीक है, अब हमने पैरेललोग्राम में भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस निकालनी है. सो हमने मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ परपेंडिकुलर सी डी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऑन ओ ए जो ये है इसमें हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया सी से, जो हमारा डी हो गया ए डी. द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस ऑफ रिजल्टेंट इज गिवन बाय रिजल्टेंट आर क्या हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. ये हो गया हमारा रिजल्टेंट. और डायरेक्शंस क्या हुई tan बीटा इक्वल टू बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा. ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड और ये हो गया हमारा डायरेक्शंस ऑफ द पैरेललोग्राम लॉज ऑफ वेक्टर एडिशंस. ठीक है, सबसे पहले हमने रिजल्टेंट निकाल दिया. रिजल्टेंट हमारा जो हो गया डायगोनल की शेप में हुआ रिजल्टेंट आर OC. उसके बाद हमने मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस, और देख लो यहाँ पे जो ट्राइंगल थी उसका मैग्नीट्यूड भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा ही हुआ और पैरेललोग्राम में भी सेम हुआ. वैसे ही डायरेक्शंस बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा, और यहाँ पे भी पैरेललोग्राम में भी tan बीटा
इक्वल टू बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हो गया मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। अब हम जो पैरेललोग्राम है, लॉस ऑफ वेक्टर, इसमें कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, सो हम उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो एंगल हो गया वो अगर हमारा 0 डिग्री हो गया, सो जो टू वेक्टर्स आर पैरेलल। अगर हमारा जो ये थीटा है यहाँ पे अगर ये 0 डिग्री हो गया तब तो जो वेक्टर्स हो गए वो हो गए पैरेलल। सो कॉस थीटा डिग्री इक्वल टू 1। सो रिजल्टेंट क्या हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री 0। सो ए और बी आ गया हमारे पास, ए प्लस बी। सो ये होता है मैक्सिमम। अगर हमारे पास 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री है, तो वो हमारा ए प्लस बी आंसर देगा, वो हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। और ये हमारा देगा मैग्नीट्यूड, और हमको डायरेक्शंस क्या देगा, tan बीटा। इसका फॉर्मूला यही होता है, हम अभी यही कर रहे हैं, बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। बी साइन 0 डिग्री इसमें पुट कर देंगे, ए प्लस बी 0 डिग्री। सो बीटा क्या हो गया 0 डिग्री। ये मैक्सिमम क्या होता है, ए प्लस बी, जो हमारा 0 डिग्री पे होता है। ओके, ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। अब सेकंड क्या हो गया, जब थीटा हमारा 180 डिग्री हो, सो जो पाई रेडियंट दैट इज टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। अगर 0 डिग्री हो तो टू वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर 180 हो तो एंटी पैरेलल। सो रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि 180 डिग्री में -1 में होता है। ओके, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला हमने यूज़ किया। सो a माइनस बी और b माइनस ए, जो ये सबसे मिनिमम होता है। मैक्सिमम व्हेन थीटा इक्वल टू 0 एंड मिनिमम जब थीटा 180 डिग्री हो, माइनस में हो तो मिनिमम हो और पॉजिटिव में हो तो मैक्सिमम। सो इसकी हमने डायरेक्शंस क्या हुई, tan बीटा इक्वल टू बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा, बी साइन 180 ए प्लस बी कॉस 180 इक्वल टू 0। सो इसमें भी बीटा क्या हो गया 0। इन दोनों में बीटा बीटा एंगल 0 हो गया। दो केसेस हमने डिस्कस कर लिए। अब जो थर्ड वन है उसमें अगर जो थीटा है वो 90 डिग्री हो गया। फर्स्ट हमने 0 देखा था, तब हमने 180 देखा। अब हम अगर 90 हो तब क्या होगा, सो और I/2 रेडियंट दैट इज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। वेक्टर्स का परपेंडिकुलर होते हैं जब थीटा हमारा 90 डिग्री हो। ओके, पैरेलल 0 डिग्री पे, एंटी पैरेलल 180 डिग्री में और परपेंडिकुलर 90 डिग्री में। सो रिजल्टेंट ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री 91। सो इसमें हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रह गया। सो ये आ गया हमारा मैग्नीट्यूड। अब हमारा डायरेक्शंस tan बीटा इक्वल टू बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा। सो थीटा की जगह हमने इसमें 90 पुट करना है, इसमें भी हमने 90 डिग्री पुट करना है। सो ये कट हो जाएगा। सो हमारा आंसर क्या हो गया, बी ओवर ए। ये 1 आ गया ना, कॉस 91। सो ये हो गया हमारा बी ओवर ए। सो थीटा अगर हमारा 90 डिग्री है तो हमारा डायरेक्शंस क्या हो गया, बी ओवर ए। सो इस वीडियो में हमने ये 2 लॉस डिस्कस किए। हम नेक्स्ट वीडियो में हम 2 और लॉस डिस्कस करेंगे, जो है एक है वेक्टर्स एडिशंस एंड सब्सट्रैक्शंस एंड नेक्स्ट वन इज़ पॉलीगन। So this is all about today's video. So thank you.